जो ये पीताम्बरा माता पे या बगलामुखी पे या माँ कामाख्या पे हवन बड़े बड़े लेवल पे होते हैं, होते हैं। तो उनका इफेक्ट जैसे शत्रुओं को वो नाश करवाने के लिए जाते हैं वहां तो, होता है, या पड़ता है कोर्ट इफेक्ट। केस से। हाँ, इस बात को लेकर भी थोड़ा सा एक चीज और समझिए कि देखो, वही बात आ जाती है कि आपने पूजा कराई, आप जीत गए। नवीन हम्म। जी ने पूजा कराई इलेक्शन के लिए, वो हार गए। देवी तो एक है, हम्म। दो हम्म। आदमियों ने पूजा कराई। मेरे सामने की देखी हुई बात है ये कि जो हमारा इधर हिमाचल में बगलामुखी का बहुत प्रसिद्ध स्थान है ना, कि गया हूँ दो सर। बंदे इलेक्शन में खड़े हो गए। एक ने भी मेरे से कुंडली दिखाई थी, दूसरे ने भी मेरे से कुंडली दिखाई थी, और दोनों ही चले गए थे। एक को पता नहीं कि वो गया हुआ है पूजा कराने, दूसरे को पता नहीं वो पूजा कराने गया, मिर्ची कहाँ बन रहा है, लेकिन मेरे को पता है दोनों गए हुए हैं। तो फल उसे ज्यादा मिलना था जिसके पुण्य ज्यादा थे। यानी कि आप इसको इस तरह से मान के चलो कि शर्मा जी ने बैंक से लोन लिया है 10 लाख, और हम्म। नवीन जी ने लोन लिया है 15 लाख। अब कहीं से आपके पास पैसे आ गए 12 लाख। शर्मा जी ने दे दिए बैंक में 12 लाख एक साथ। ठीक है, तो क्या हुआ, आपके 10 लाख तो लोन उड़ गया, 2 लाख का हो गया फायदा। नवीन जी ने भी दिए 12 लाख, लेकिन वहां पे क्या रहा, 3 लाख इनका और माइनस में है। तो फायदा किसको होगा उससे? शर्मा जी को। वही बात है कि आपके पुण्य ज्यादा हैं, नवीन जी के कम हैं, आप दोनों सेम पूजा कराते हैं, तो पहले देवी देवता बैलेंस चेक करेंगे कि आपके कर्मों का बैलेंस कैसा है। आपके खराब कर्म ज्यादा होंगे तो पहले तो आपकी पूजा पाठ उन खराब कर्मों को खत्म करने में यूज होगी, आपको फल ही नहीं मिलेगा। आप परेशान हो जाएंगे, यार मैंने पूजा की फल ही नहीं मिला। और जिसके कर्म अच्छे हैं, पॉजिटिव बैलेंस है उसका, वो तो एक पूजा करे ना, फट से उसको इफेक्ट मिलेगा। क्यों? उसका माइनस में कुछ नहीं है। इसलिए तो तो सर आप। ये वो बात सर ये बात फिर वो वहां सत्य होगी जैसे राम जी की कुंडली में छठे भाव का स्वामी उच्च था लग्न हाँ में, जी, चंद्र गुरु महाराज। गुरु जी, हाँ जी, और वैसे ही रावण का पता नहीं मुझे, लेकिन रावण ने भी पूजा की और भगवान राम जी ने भी पूजा की। हाँ जी, तो राम जी की ज्यादा पूजा लगी तो वो जीत गए। हाँ जी, पूजा तो रावण भी कर रहा था, हाँ, पूजा तो लेकिन रावण उसके भी कर रहा पाप था। ज्यादा थे। उधर राम, हाँ हाँ हाँ, वही रावण के मैथ पाप वो ज्यादा ही आ थे। गया पूरा घूम के, वही उसका बात मैथ आ गई। घूम के आ गया। हाँ जी, तो सर इसीलिए जो एक है। एक चीज बताओ, जिसका मान लो छठे भाव का स्वामी किसी का अगर उच्च हुआ, ठीक है। किसी का छठे भाव का स्वामी उच्च हुआ, एक तो उसको नौकरी अच्छे लेवल पर मिलेगी, हाँ, मिल सकती एक है। उसको दुश्मन भी अच्छे लेवल पर मिलेंगे फिर सर, हाँ, दुश्मन बड़े उसको अच्छे लेवल के लेवल होंगे के सब। मिलेंगे, लेकिन जब उनके दुश्मनों के साथ टक्कर होगी ना, तो वो कांटे की हम्म। टक्कर होगी। और हो सकता है वो मामला या तो कॉम्प्रोमाइज पे जाएगा। हम्म। होता है ना, कई दोस्त ऐसे होते हैं कि जिनकी शुरुआत लड़ाई से हुई होती है, और बाद में ऐसे दोस्त हम्म। बनते हैं कि उन जैसा कोई नहीं होता है। या तो फिर उसमें से जिसका वो उचका ग्रह वो जीत जाएगा, फिर उसके साथ उसके दुश्मन का नाम हमेशा याद किया जाएगा। कैसे? ओ यार, फलाने गुंडे को मारा था इसने। जैसे राम जी का मतलब स्पष्ट सामने आ रहा है, वही कि तो मतलब वही याद आया रावण को एकदम मारा था। दिमाग में कि भी छठे भाव का अब स्वामी एक उच्च चीज था। देखिए कि एक 20-22 साल का छोकरा आता है, इतनी सी बंदूक ली होती है, अतीक की कनपट्टी पे बंदूक रखता है पटाख से। किस लेवल का गुंडा मारा उसने? है हड्डी जैसा, लेकिन भाई सारी जिंदगी उसको याद रखेंगे लोग। अतीक को मारा था भाई इसने, भले जेल में हो, भाई अतीक को मारा हम्म। था इसने। तो यही होता है कि दुश्मन भी खतरनाक लेवल का मिलता है, फाइट भी खतरनाक मिलती है, और इफेक्ट भी उसका खतरनाक मिलता है, और मैक्सिमम अपनी फेवर में होता है वो। तो सर वो भाव भाव पर निर्भर करेगा, यानी कि जैसे छठे लगन का लगन स्वामी अगर कुंडली पे, दसम में, हाँ, मेन लगन कुंडली हाँ है, छठे लगन का कुंडली स्वामी पे। मान लो ना सर, छठे भाव का स्वामी अगर दसम में गया तो उसके कर्म स्थानों में या जहां वो काम कर रहा होगा वहां मिलेंगे उसको दुश्मन, हाँ, हो भी सकता ऐसा है। होगा ना सर। नहीं, दुश्मन के बारे में देखो, एक चीज ये है कि दोस्त दुश्मन ये आलू जैसे, जहां भी जाओ वहीं मिल जाएंगे।
हर जगह पे आपको एक दुश्मन मिल जाएगा, एक दोस्त मिल जाएगा। और आलू की सब्जी पूरे वर्ल्ड में जहां मर्जी जाओ ये मिलेगी ही मिलेगी। तो जरूरी नहीं है कि जहां आप काम कर रहे हैं वहां, अब देखो ना, कोई आदमी है वो जॉब पे जा रहा है, तो जॉब ही उसके पास एक ऑप्शन है ना दुश्मन मिलने के लिए, और कहाँ जाएगा वो अकेले से तो जाएगा नहीं कि भाई चलो भाई बैंक में जॉब कर रहा है तो वो आर्मी में चला जा रहा है पाकिस्तान से लड़ने, के दुश्मन वहां अच्छे मिलेंगे, वो बैंक में मिलेंगे उसको। रिटायरमेंट हो गई तो घर में मिलेंगे, पड़ोस वाले मिल जाएंगे। मतलब आदमी कहीं भी रहे, दोस्त दुश्मन और आलू सब जगह मिल जाएंगे।